अभी स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है वो ये है कि इफ़ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा देन प्रूव दैट tan थीटा इक्वल टू 1 और 1/2। कहता है कि यदि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का, तब साबित करो कि tan थीटा एक की वैल्यू 1 होगी या हाफ होगी। ये बताना है स्टूडेंट आपको। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे बनाएंगे इसको समझते हैं। देखिए, हमें यहाँ पर ये बात दे रखी है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। इतना ये यहाँ तक हमें चीज़ें मालूम है। अब यहाँ से हमें सॉल्व करके ये देखिए ये प्राप्त करना होगा tan थीटा इक्वल टू 1 और 1/2 ये प्राप्त करना होगा। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे इसको बनाएंगे। एक चीज़ यहाँ पर हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, तो अगर इसको हम किसी फॉर्म में ला दें, क्वाड्रेटिक फॉर्म वगैरह हम ला दें जिससे कि आसानी से सॉल्व कर पाना हो पॉसिबल हो पाए, संभव हो पाए। तो एक चीज़ यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं वो ये है कि दोनों तरफ जो है कितना से दोनों तरफ साइन स्क्वायर से अगर हम डिवाइड कर दें तो डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 बाई में साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा बाई में साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 3 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट यहाँ से ये कैंसिल, एक साइन से यहाँ कटेगा साइन स्क्वायर को तो नीचे साइन देगा। अब 1 बाई साइन स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर, यानी कि 1 बाई साइन मीन साइन का उल्टा। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 बाई साइन का मतलब कॉसेक, स्क्वायर तो स्क्वायर। अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 3 कॉस बाई साइन, तो क्या हो जाएगा कॉस बाई साइन, तो यहाँ पर कॉट हो जाएगा, कॉस बाई साइन इक्वल टू कॉट। ठीक है, चलिए, तो अगर इसके लिए हम ये भी फॉर्मूला पढ़े हैं कि यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा के लिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो क्यों ना हम यहाँ पैसे कर दे कॉसेक स्क्वायर थीटा के लिए इसको इस तरफ भेज देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखा जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखिए इसका ये फार्मूला, ये 1 साथ में था तो साथ में, यहाँ 3 कॉट थीटा। अब ये देखिए हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, इसको इधर लेकर आइए तो प्लस में है तो यहाँ माइनस में। अब ये 1 और 1 मिलके यहाँ हो जाएगा 2 और इधर कोई भी टर्म नहीं रहा तो 0। अब आप देखिए एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में चला गया। अगर आप इसको ऐसे करके बना लेते हैं, कॉट थीटा को x मान लेंगे, इसको कॉट थीटा को x मान लेंगे तो कॉट थीटा को x, यहाँ स्क्वायर है तो उस पर स्क्वायर, यहाँ 3 का 3 कॉट है तो कॉट को x माना है तो ax है, यहाँ प्लस 2 इक्वल टू में 0। स्टूडेंट आप देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने आपको आता है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो पहले 1 और 2 का इंटू करते हैं, तो 1 इंटू 2 करिएगा तो आ जाएगा 2 ही आएगा। ठीक है, 1 इंटू 2 कीजिएगा तो 2 आएगा। अब 2 को ऐसा तोड़िए कि इंटू करने पर 2 ही आए, प्लस बट ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आना चाहिए। तो 1 इंटू 2 का यही 2 फैक्टर होगा, 1 इंटू 2 इंटू करेंगे तो यही 2 आएगा, बट ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट कोई एक प्रोसेस में आना चाहिए ये मिडिल टर्म, तो ऐड में तो आ जाएगा। तो यहाँ लिखाएगा एक्स स्क्वायर, ये 3x कैसे आएगा 1x प्लस 2x, आइए साथ में 2 इक्वल टू 0, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1x, हालांकि 1 तो यहाँ पे हिडन होता है बट आपको समझाने के लिए मैं 1 लिख रहा हूँ, ये माइनस 1x, आइए माइनस प्लस माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा।
अब इसमें और इसमें कॉमन कर लीजिए, तो x कॉमन, तो x माइनस वन, यहाँ 2 कॉमन, x माइनस वन इक्वल टू 0, तो एक x माइनस टू और x माइनस वन इक्वल टू 0। अब पहला फैक्टर को 0 बनाएंगे, जब इसको 0 बनाएंगे तो ऐसे लिखाएगा, और x माइनस वन को 0 बनाइए, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। अब x किसको माने हैं स्टूडेंट, आप ध्यान से देखिए, x माना गया है cot थीटा का, तो cot थीटा बराबर 2 आ गया, cot थीटा बराबर 1 आ गया। cot का उल्टा क्या होता है, tan, cot का उल्टा tan, जब इसका उल्टा लिख दिया तो इसका भी उल्टा लिखना पड़ेगा, तो 2 का उल्टा 1/2, cot का उल्टा tan, और 1 का उल्टा 1 ही होगा। तो आप देखिए स्टूडेंट, इस तरह से हमें मालूम चल गया tan थीटा और cot थीटा का वैल्यू 1 या 1/2 होगा। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है गिवन डैट साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1, देन प्रूव डैट 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2। मीन्स ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, मतलब आप देखिए कि क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है गिवन डैट साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1 दे रखा है। तो प्रूव करने के लिए कह रहा है प्रूव करो कि 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 आएगा स्टूडेंट, ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो एक चीज़ तो आपको दे रखा है कि साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और दूसरा हमें क्या प्रूव करना है, तो हम इसको मान लेते हैं ये इतना को हमें प्रूव करके क्या लाना है, 2 लाना है। तो मान लेता हूँ मैं कि इतना, ये जो वैल्यू है ये, इसकी वैल्यू x आएगी, हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू x आएगी, और सॉल्व करके हम x बराबर 2 दिखा देंगे, ठीक है। तो ये गिवन था इक्वेशन 1, और इसकी वैल्यू प्रूव करके 2 लानी है आपको, तो मान लीजिए कि इसकी वैल्यू x आएगी, ऐसे कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से क्या करना है कि इक्वेशन 1 का स्क्वायर करिए, इक्वेशन 1 लिख दीजिए 1, और उसका स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 फिर उसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको, साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा लिख दिया, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसको लिखा, इसका स्क्वायर, फिर इसको लिखेंगे 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसका स्क्वायर, इधर भी 1 लिखेंगे उसका स्क्वायर, ये लिखेंगे इसका भी स्क्वायर, मतलब इक्वेशन 1 का स्क्वायर करके दिया, फिर इक्वेशन 2 का स्क्वायर कर दिया, और दोनों को ऐड कर दिया, तो कुछ ऐसे आपको प्राप्त होगा। अब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ये a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 2ab, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, 2ab करेंगे तो 2 ये और ये आएगा, तो हो जाएगा 4 साइन इंटू कॉस, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, फिर b मतलब इसका स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो -2 और ये लिखाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 साइन इंटू कॉस, यहाँ 1 के स्क्वायर 1, यहाँ x के स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए प्लस माइनस से ये पूरा प्लस पूरा माइनस को खा जाएगा, साइन स्क्वायर यहाँ 4 साइन स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ एक और, तो यहाँ भी हो जाएगा 5 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 5 कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट इसका फॉर्मूला आप क्या पढ़े हैं, 1 पढ़े हैं, तो 1 हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 5 इधर लेकर आइए -1 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस √4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस कितना आएगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा स्टूडेंट, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्टूडेंट आया,
तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर x इक्वल टू 2 आया, x इक्वल टू माइनस 2 आया, इसको इग्नोर कर दिया जाए, इसको इग्नोर कर दिया जाए। तो फिर x की वैल्यू आपको, x किसको आप कंसीडर किए थे, x कंसीडर किए थे इसको, देखिए x इसको कंसीडर किए थे 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2, और हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हुआ स्टूडेंट, है ना। होप ये प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी स्टूडेंट हम लोग आगे इसमें देखते हैं। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स distant S and T from the foot from its foot are complementary. Prove that the height of the tower is root under ST। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन ये कर रहा है स्टूडेंट कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ है टावर, एक टावर है ना, एक टावर यहाँ बना दिया गया AB, ठीक है ना, एक टावर बना दिया गया स्टूडेंट, और टावर का जो टॉप है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, ये जो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन है ना टॉप का, वो ग्राउंड पर कोई 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ ले लिया जाए, एक पॉइंट यहाँ ले लिया जाए, दो ग्राउंड पर 2 पॉइंट है। सपोज ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, एक पॉइंट जो है वो S मीटर दूर है, और दूसरा जो पॉइंट है वो T डिस्टेंस दूर है। ये S मान लिया जाए, S दूरी पर C है और T दूरी पर D है, और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, मतलब दोनों एंगल का सम कितना हो रहा है, यहाँ जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट वो 90 डिग्री दोनों मिलाकर है। ठीक है, तो अगर आप किसी एक एंगल को मान लेते, मान लीजिए C थीटा मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस एंगल D बराबर 90, तो एंगल D बराबर 90 इधर भेज देंगे माइनस थीटा, तो अगर C को थीटा मान लेते हैं तो इसको बोलेंगे 90 माइनस थीटा। ठीक है, और ये AB क्या है स्टूडेंट, AB हमारा टावर है। हमको प्रूव करके यही बताना है कि टावर, ये AB हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, हमें ये चीज़ प्रूव करना है कि जो टावर है ना AB, इसका जो वैल्यू आएगा रूट अंडर ST आएगा। ठीक है ना, हमें ये प्रूव करना है कि टावर AB जो है उसकी वैल्यू रूट अंडर AB आएगा। तो हम इसकी जो हाइट है उसको कंसीडर कर लेते हैं, H मान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले छोटे से ट्रेंगल में चलते हैं, इन ट्रेंगल ABC इन विच एंगल B इज 90 डिग्री। ठीक है, जिसमें एंगल B क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया स्टूडेंट। तो इसके अनुसार परपेंडिकुलर भी नॉन, यहाँ पर बेस भी नॉन, तो tan ही चलना चाहिए, तो tan थीटा बराबर H/S। ठीक है, यहाँ पर 1 कर लेते हैं इसे 1। ठीक है, अब इस इंटायर होल ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं, और होल ट्रायंगल का क्या नाम है, होल ट्रायंगल का नाम है ABD, जिसमें एंगल B 90 डिग्री हुई होगा, एंगल B 90 डिग्री हो जाएगा। और देखिए इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आपको परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है, तो यहाँ पर चलेगा tan, बट याद रखिए यहाँ पर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 90 माइनस थीटा, तो tan में परपेंडिकुलर यहाँ H हो जाएगी, और बेस यहाँ से यहाँ एंड दैट इज T हो जाएगी। तो स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए कि tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cot थीटा, और यहाँ H/T। ठीक है, H/T। अच्छा, tan किसका उल्टा है, tan जो cot जो है वो 1/cot को आप कैसे लिख सकते हो, 1/tan, है ना, इसको cot का जो फॉर्मूला होगा 1/tan होगा, यानी कि cot tan का उल्टा है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, और यहाँ हो जाएगा H/T। अब ये 1 का 1, ये कितना है H/T, तो ये कितना है, ये 1 का 1, ये tan थीटा, और ये H/T, तो 1 का 1 tan थीटा। देखिए tan थीटा का वैल्यू कितना है H/S, यहाँ H/T, तो ये तो सीधे पलट जाएगा, S ऊपर जाएगा, H नीचे आएगा, और यहाँ H/T। तो इसको यहाँ देखिए क्रॉस कर दीजिए, H² बराबर ST, और यहाँ स्क्वायर हट जाएगा, तो दूसरी तरफ रूट और प्लस और माइनस, S बराबर
एक बार प्लस में और h बराबर एक बार माइनस में। तो आप देखिए सिंस आप हाइट, ये क्या है, हाइट ऑफ टावर, और हाइट ऑफ टावर कभी निगेटिव नहीं होगा तो इसको इग्नोर करना पड़ेगा। तो केवल हमारे पास आंसर जो वैलिड आंसर होंगे वो ये होंगे वैलिड आंसर, है ना। और h क्या है, हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर आ गया रूट अंडर st। सो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। और क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर व्हेन सन एलिवेशन इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ टावर। यानी कि इसमें ये कह रहा है कि एक टावर का शेडो जो है ना, 50 मीटर लंबी हो जाती है, ठीक है ना, 50 मीटर लंबी हो जाती है जब सन का एलिवेशन कितना हो, 30 डिग्री हो। और स्टार्टिंग में सन का एलिवेशन कितना था, 60 डिग्री था स्टूडेंट। स्टार्टिंग में सन का जो एलिवेशन था वो 60 डिग्री था स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप सन बनाइए, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, टावर बनाइए ए बी, और ग्राउंड पे एक पॉइंट लीजिए और छोटा सा ये, ठीक है, यहाँ कर दिया जाए सी, ये 90 डिग्री। कह रहा है कि शेडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर व्हेन सन एलिवेशन इज 30 डिग्री व्हेन इट इज 60 डिग्री। स्टार्टिंग में सन एलिवेशन कितना था, 60 डिग्री। अब वो सन का एलिवेशन कितना हो गया, सन का एलिवेशन जो हो गया 30 डिग्री हो गया। तो पहले शेडो इतना था, अब 15, ये पहले शेडो इतना था, अब इतना शेडो बढ़ गया, मतलब ये दे रखा है कितना बढ़ गया शेडो। देखिए पहले शेडो यहाँ से यहाँ तक था, अब शेडो यहाँ से यहाँ हो गया, तो इतना शेडो बढ़ गया। तो इतना शेडो बढ़ गया तो वो वैल्यू दे रखा है कि वो वैल्यू कितना है, जो शेडो बढ़ गया वो 50 मीटर है। तो अगर यहाँ पर x ये मान लेते हैं तो ये x 50 मीटर शेडो बढ़ा तो x प्लस 50, और हाइट ऑफ टावर यहाँ से मान लेते हैं h मान लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन हो गया है। आप इसमें चलिए और ट्रायंगल किसमें, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें बी 90 डिग्री, और आप देखिए इसके अकॉर्डिंग आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो tan लगा दीजिए, tan 60 बराबर h अपॉन एक्स, इसका वैल्यू √3h/x, √3h/x। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ √3h/x, वहाँ 1 लेके क्रॉस कर दीजिए, h इक्वल टू √3x, और इक्वेशन 1 कंसीडर कर दीजिए, ठीक है। इक्वेशन 1 कंसीडर इसको कर दीजिए, √3x, ठीक है। अब देखिए आपके पास एक और बड़ा सा ट्रायंगल यहाँ पड़ा गया है, वो कौन सा ट्रायंगल है, ABD, या लिखिए इन ट्रायंगल ABD, ABD ट्रायंगल है ना, ABD ट्रायंगल है। अब ABD ट्रायंगल में आप चलिएगा, देखिए ये मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, ABD ट्रायंगल, ABD वेयर एंगल B इज 90 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा tan 30, ये 30, तो ये परपेंडिकुलर और ये वाला बेस, तो h और ये टोटल बेस हो जाएगी, तो जिसको बोलेंगे ax प्लस 50, ax प्लस 50, इसकी वैल्यू कितनी 1/√3 और h अपॉन ax प्लस 50, ये हो जाएगी ना। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्रॉस कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा √3h और x प्लस 50, ठीक है। अब यहाँ √3x का √3 और h, तो h की वैल्यू यहाँ से √3x, और यहाँ पर x प्लस 50, √3 ओनली 3 और x, ये x इधर आएगा तो माइनस में, यहाँ 50, 2x बराबर 50, यहाँ से ये कट गया 25, x इक्वल टू 25। स्टूडेंट हमें x तो बताना नहीं है, हमें टावर की हाइट बतानी है, तो क्यों ना हम इसमें यहाँ रख देते हैं वैल्यू, हाइट बराबर √3x, तो h बराबर √3 और x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, वो 25, तो h बराबर हो जाएगा 25 √3 मीटर,
सो स्टूडेंट अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन and is surmounted by a vertical flag staff of height h. At the point on the plane, the angles of elevation of bottom and top of the flag staff are alpha and beta respectively. ठीक है, prove that the height of tower is h tan alpha upon tan beta minus tan alpha. सो स्टूडेंट यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रीड करता हूँ और उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, एक वर्टिकल टावर, अ वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक वर्टिकल टावर है, ये वर्टिकल टावर, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। ए बी इज अ टावर। ठीक है, ए बी इज अ टावर लाइक दिस। मैं इसको ऐसा बनाता हूँ, ए बी इज अ टावर, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन सी बी सी। अब इज सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ, इस पर जो है क्या है कि फ्लैग स्टाफ, एक झंडा लगा हुआ, इस पर जो है ना झंडा लगा हुआ ऐसा है ना, वर्टिकल फ्लैग स्टाफ है। ठीक है, वर्टिकल फ्लैग स्टाफ है और वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट, इसका मैं नाम यहाँ पर, इसका नाम मैं डी कर देता हूँ। वर्टिकल फ्लैग स्टाफ यहाँ से यहाँ एच दे रखा है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप, बॉटम एंड टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ, ये बॉटम हो गया फ्लैग स्टाफ का, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, तो बॉटम जो है फ्लैग स्टाफ का बॉटम अल्फा एंगल बना रहा है, तो फ्लैग स्टाफ का जो टॉप है सेम पॉइंट से कौन सा एंगल बना रहा है, बीटा बना रहा है। ये वाला अननोन है, हमें नहीं पता है, हम इसको एक्स कंसीडर कर लेते हैं। तो आप और ये भी हमको नहीं पता है, ये वाला। ठीक है, ये भी हमको नहीं पता है और यही हमको पता करना है। ठीक है, तो इसको भी हम मान लिया जाए, इसको मैं यहाँ पर एम मान लेता हूँ और आपको यही प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है, आपको एम की वैल्यू ये निकाल के लानी है। जैसे ये टावर है ना, टावर है जिसकी वैल्यू हमने एम मान लिया है, और यह टावर की हाइट आपको मान के, ये टावर की हाइट आपको क्या निकाल के लाना है, एम टावर की हाइट जो आपको निकाल के लाना है एच टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ये आपको निकाल कर यहाँ पर लाना है स्टूडेंट। ठीक है, सो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये 90 डिग्री होगा। सबसे पहले हम लोग ये छोटे वाले ट्रेंगल में चलते हैं। ये छोटा सा ट्रेंगल जो है, इन ट्रेंगल ए बी सी वेयर बी इज 90 डिग्री, ये अल्फा, यहाँ से यहाँ अल्फा, तो ये परपेंडिकुलर और ये आपका बेस। ये देखिए, ये जो है, ये जो टोटल यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा एच प्लस एम हो जाएगा, एच प्लस एम हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, एच प्लस एम हो जाएगा। तो एक्चुअली हमको इसमें चलना है, तो ये वाला एम यहाँ से यहाँ, ये एक्स और ये अल्फा थी परपेंडिकुलर, ये बेस टेन, टेन अल्फा बराबर परपेंडिकुलर एम बेस एक्स, तो एम टेन अल्फा बराबर एम बाई एक्स हुआ। ठीक है, टेन अल्फा बराबर एम बाई एक्स हो गया। ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि बड़े वाले ट्रेंगल में चलते हैं, बी जिसका नाम है डी बी सी, एंगल डी बी सी, ये 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये बड़ा के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन तो बीटा है, पूरा परपेंडिकुलर, ये वही बन जाएगा अगेन। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये टेन बीटा बराबर में पूरा यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर एच प्लस एम और एक्स, ऐसे एच प्लस एम और एक्स हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, देखिए इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो टेन अल्फा बाई
ये 1 में tan अल्फा, 2 में बीटा है, तो tan अल्फा बाई में tan बीटा, और यहाँ हो जाएगा m बाई एक्स बट्टे में h प्लस m बाई एक्स। तो x से x यहाँ खत्म हो जाएगा स्टूडेंट, x से x खत्म हो जाएगा, तो मालूम चल जाएगा tan अल्फा बट्टे में tan बीटा और m बाई में h प्लस m। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ ये कितना हो जाएगा, tan अल्फा h प्लस m, और यहाँ m से इसमें हो जाएगा तो m tan बीटा, m tan बीटा होगा स्टूडेंट। ये इसको इंटू कीजिए इसको और इसमें, तो ये हो जाएगा h tan अल्फा और इसमें होगा तो m tan अल्फा, यहाँ हो जाएगा m tan बीटा। ठीक है, वो हो जाएगा स्टूडेंट। तो क्यों नहीं इसको इधर भेज दिया जाए, तो यहाँ हमारे पास h tan अल्फा और ये m tan बीटा हो जाएगा स्टूडेंट, m tan बीटा, और ये इस तरफ जाएगा तो माइनस m tan अल्फा। अब बताइए इसमें क्या कॉमन हो गया, ये रहने दीजिए h tan अल्फा, यहाँ m कॉमन, तो tan बीटा माइनस tan अल्फा। हमें तो m बताना है, ये टावर की हाइट प्रूव करके ये लानी है। ठीक है, तो m की वैल्यू निकालना होगा, तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, इस तरफ आएगा, तो यहाँ लिखा जाएगा m इक्वल टू, ये इंटू में है तो डिवाइड में आएगा, h tan अल्फा अपॉन यहाँ पर tan बीटा माइनस tan अल्फा। और ये स्टूडेंट h क्या है, हाइट ऑफ ए टावर, हाइट ऑफ टावर है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट यहाँ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है ये कह रहा है कि इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू l देन प्रूव करना है, देन प्रूव डैट कि sec थीटा इक्वल टू l स्क्वायर, ये मैं नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर l स्क्वायर प्लस 1 बाई में 2l, ये प्रूव करके आपको लाना है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए पहला जो है यहाँ पर पहली इक्वेशन तो आपको यहाँ दे रखी है भाई कि tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू l, और एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर गया, तो यहाँ हो जाएगा दोनों प्लस में होगा, इस तरह से प्लस में होगा, एक बार माइनस में होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, और यहाँ पर 1, ऐसे यहाँ पर 1 हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू l, tan थीटा प्लस sec थीटा, इसके लिए l, और जो साथ में जो टर्म है उसको सेम, तो यहाँ हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर इंटू में है ना 1/l, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया स्टूडेंट। हमें क्या प्रूव करके लाना है, हमें प्रूव करके लाना है sec थीटा की वैल्यू। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आप देखो कि यहाँ tan थीटा प्लस में है, यहाँ माइनस में कट जाएगा, यहाँ से एक हो जाएगा 2 sec थीटा, और यहाँ ऐड कर रहे हैं तो l, और यहाँ 1/l हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 sec थीटा, यहाँ 1 ले लो, l एलसीएम, यहाँ l स्क्वायर प्लस 1, 2 इंटू में है, इधर भेज दीजिएगा, तो ये कुल मिलाकर आपका sec थीटा इक्वल टू l स्क्वायर प्लस 1, यहाँ इंटू में है, तो यहाँ हो जाएगा डिवाइड में 2l, आपका ये आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। और यही हमें प्रूव भी करना था।